बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेल, तो हम 2 वीडियोस बना चुके हैं प्रीफिक्सेस पर और हमने तकरीबन 13 प्रीफिक्सेस समझ लिए हैं। आज हम कुछ और मज़ीद प्रीफिक्सेस को समझने जा रहे हैं और ये हमारी प्रीफिक्सेस की लास्ट वीडियो है। फिर हम सफिक्सेस सीखना शुरू करेंगे। तो आज हम ये 5 प्रीफिक्सेस सीखने जाएंगे: अंडर, ओवर, सेमी, एंटी, सुपर और इल। तो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है अंडर। अंडर का मतलब होता है कम, जैसे अंडर एज्ड, अंडर एस्टिमेट, अंडर रेटेड। अंडर एज, एज यानी उम्र, तो अंडर एज कम उम्र। या अंडर एस्टिमेट, एस्टिमेट यानी तखमीना लगाना, अंदाज़ा लगाना। कोई भी काम किया जाता है, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रोग्राम, तो उसका कोई ना कोई लाजमी बजट बनाया जाता है, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर हम उनको सही सही अंदाज़ा नहीं लगाते हैं तो फिर हम कहते हैं हमने इसको अंडर एस्टिमेट किया, ठीक है। या फिर मिसाल, हमारा कोई किसी से के साथ कंपटीशन है, हम उसको इजी ले रहे हैं पर वो हमसे जीत जाता है, तो हम क्या कहेंगे? हमने इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया, या हमने इसकी एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट किया, हमने उसका कम अंदाज़ा लगाया, ठीक है। अंडर रेट यानी किसी चीज़ की कीमत, रेट होना, फ़ीस होना, वो अगर कम है मार्केट के हिसाब से तो हम कहेंगे ये अंडर रेट है। चलें अब ओवर को समझते हैं, ठीक है। ओवर देखें, ओवर यानी ज़्यादा। आप किसी भी वर्ब के साथ लगा सकते हैं। वर्क काम करना, ओवर वर्क ज़्यादा काम करना। ईट खाना, ओवर ईट ज़्यादा खाना। फ़्लो बहना, नालियाँ बहती हैं, दरिया बहते हैं। ओवरफ्लो जब वो बहने के बाद किनारों से पानी बाहर निकल जाता तो ये क्या हो जाता है? ओवरफ्लो। ओवर टाइम यानी वक्त, हम कहीं पे भी काम करते तो कोई ना कोई वक्त होता है मुकर्रर। मिसाल 8 से 5 बजे तक काम कर रहे हैं तो ये हमारा वक्त है, लेकिन हम 8 से 6 करें तो ये क्या हो जाता है? ओवर टाइम, ज़्यादा टाइम। ओवर एक्ट इसी तरह से, ठीक है। और फिर सेमी, सेमी यानी आधा, हाफ। स्किल्ड यानी हुनरमंद, हुनर से भरपूर। सेमी स्किल्ड यानी हाफ स्किल्ड, यानी उसमें इसको ये आधा माहिर है, इसको आधा काम आता है, ये आधा फुल नहीं है। या सेमी सर्किल, सर्किल यानी गोल, हाफ सर्किल यानी आधा गोल, ठीक है। फाइनल आपको पता है, सेमीफाइनल। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स के साथ ये लग सकता है, जैसे कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। एंटी यानी खिलाफ, मुखालिफ, तोड़। किसी भी लफ्ज़ के साथ एंटी लगाएंगे तो उसकी मीनिंग ऐसे ही बन जाएगी। जैसे एजुकेशन, तालीम, एंटी एजुकेशन, तालीम के ख़िलाफ़। भाई दिस पीपल आर एंटी एजुकेशन, ये लोग तालीम के ख़िलाफ़ हैं। करप्शन, रिश्वतखोरी, एंटी करप्शन यानी रिश्वत तोड़। एंटी करप्शन इदारा भी है। इसी तरह से गवर्नमेंट, हुकूमत, एंटी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर हैविंग एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स का मतलब है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया। एंटी आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं। मिसाल एंटी डैंड्रफ, डैंड्रफ तोड़ यानी डैंड्रफ को ख़त्म करने वाला। फिर है सुपर, सुपर यानी बहुत बड़ा। किसी भी लफ्ज़ के साथ आप सुपर लगा दें। सुपर ओवर, सुपर बॉल, सुपर गेम, सुपर क्लास, क्लास दर्जा। माशरे में हम किसी को क्लास देते हैं ना, भाई ये इस क्लास के हैं, ये इस क्लास के हैं। सुपर क्लास बहुत बड़ी क्लास। स्टोर, नॉर्मल जो स्टोर्स होते हैं वो तो हम उनको स्टोर कहते हैं, पर सुपर स्टोर यानी जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है, बहुत बड़ा स्टोर, तो हम उसको कहेंगे सुपर स्टोर। मार्केट भी इस तरह से होता है, एक नॉर्मल मार्केट होती है, सुपर मार्केट यानी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो हम उसको कहते हैं सुपर मार्केट। और भी आपने देखे हैं, सुपरमैन सुना होगा, सुपर ह्यूमन सुना होगा, इसका सबका मतलब होता है बहुत बड़ा। फिर इल, इल भी उसी तरह से जैसे हमने कल वीडियो में सीखा था, एर और एम, तो इल भी ज़िद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और हाँ, इल में भी एक बात है कि इल सिर्फ उन लफ्ज़ों के साथ आएगा जो ला यानी एल से शुरू होंगे, जैसे लीगल कानूनी, इलीगल गैर कानूनी। लिटरेट पढ़ा लिखा, इलिटरेट अनपढ़। या लिबरल, इलिबरल। लॉजिकल, इलॉजिकल। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए हैं कि इल भी हम ऐसे अल्फाज के साथ लगाएंगे जो एल से शुरू होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने प्रीफिक्सेस को अच्छे से समझाने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है ये आपको सब समझ में आ भी गए होंगे। अगले वीडियो में हम सफिक्स सीखेंगे। अगर आपको ये पसंद आया, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।